हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का दूसरा चैप्टर दुख का अधिकार। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, ये मौखिक है। तो पहला प्रश्न है, इसमें किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। आंसर होगा, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उसकी अमीरी गरीबी की श्रेणी का भी पता चलता है। तो किसी व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है, समाज में उसका क्या दर्जा है, उसके क्या अधिकार हैं। फिर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। आंसर होगा, खरबूजे बेचने वाली जो स्त्री थी अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। तो सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों का अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था। लोगों को लग रहा था कि अभी अभी तो इसका बेटा ख़त्म हुआ है, अभी तो घर में इसके 10वां 13वां वगैरह इस तरह की चीज़ें भी नहीं हुई हैं। तो अगर हम इसका खरबूजा ले लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जो लोग थे उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। फिर है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो उस स्त्री को फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठे। फिर है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था। उस स्त्री के बेटे की मौत कैसे हो गई थी। तो उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण था सांप द्वारा डस लिया जाना। उसको सांप ने डस लिया था। वो सुबह सुबह अंधेरे में क्या कर रहा था, खेत में खरबूजे तोड़ रहा था। उसी समय उसका पैर एक सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। फिर है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता। तो स्त्री का कमाऊ बेटा जो था वो मर चुका था और पैसे वापस ना मिलने की आशंका के कारण कोई उसे एक कन्नी दुअन्नी भी उधार नहीं देता था। अब लोगों को लगता था कि इसका बेटा तो ख़त्म हो गया, जो कमाता था वो रहा नहीं, तो अगर हम इसको उधार दे देंगे, इसको पैसे दे देंगे तो ये हमारे पैसे नहीं लौटाएगी। तो उनको हमेशा ये आशंका रहती थी कि पैसे हमको वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए कोई उसको उधार नहीं देता था। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो आंसर होगा, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। हम जो कुछ पहनते हैं उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है। पोशाक ही मनुष्य को मनुष्य में भेद कराती है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है तथा नीचे झुकने से रोकती है। देखा होगा, जब हमारी पोशाक अच्छी होती है, आप दुकान पे चले जाएं तो दुकानदार जो होता है वो भी बहुत अच्छे से बोलता है। और फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाएं तो वो आपको कोई भाव नहीं देगा, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है। तो पोशाक का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। फिर है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो आंसर होगा, जब हम अपने से कम हैसियत वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं। हमारे से कम हैसियत जिसकी होती है हम उससे बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। आंसर होगा, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, पर अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। तो लेखक ने काफ़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, तो उस स्त्री के सामने बैठना उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी तौहीन होगी। तो उच्च कोटि की पोशाक पहनने के कारण वो फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। हालांकि वो मन से दुखी था, लेकिन उसकी पोशाक जो थी वो आड़े आ रही थी। फिर भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, अपना परिवार कैसे चलाता था। आंसर होगा, भगवान शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज ही उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो इस प्रकार वो सब्जियां वगैरह बेचकर और फल सब्जियां बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था, अपने परिवार को चलाता था। फिर आपका अगला प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो पहले दिन ही उसके बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो
बुढ़िया थी वो खरबूजे बेचने क्यों चली जाती है? आंसर होगा कि लड़के की मृत्यु के दिन ही खरबूजे बेचने जाना बुढ़िया की घोर विवशता थी। तो सांप के द्वारा डसे जाने पर क्या हुआ था, जो बुढ़िया थी उसने अपने बेटे की झाड़ फूँक करवाई थी, नाग देवता की पूजा करवाई थी और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में जो खर्च हुआ था उसकी वजह से उसके घर में अनाज का दाना भी नहीं बचा था। तो ये उसकी विवशता थी, क्योंकि उसके घर में खाने तक को नहीं था, अनाज का एक दाना भी नहीं था। इसलिए उसकी विवशता थी कि उसे खरबूजे बेचने थे। खरबूजे बेचती तो पैसे आते तो वो अनाज लेकर आती, फिर खाती उसको। तो खरबूजा बेचने वो इसलिए ही गई थी क्योंकि उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था, क्योंकि उसके घर में सारा पैसा ख़त्म हो गया था अपने बेटे की झाड़ फूँक करवाने में, नाग देवता की पूजा करवाने में, और मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म होते हैं उसमें सारा पैसा उसने ख़त्म कर दिया था। फिर बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? तो उस बुढ़िया को देखकर लेखक को अपने घर के पास में ही एक बहुत ही अमीर महिला रहती थी, उसकी याद क्यों आ गई? तो आंसर हुआ कि लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा तो उसने अनुभव किया कि इस बेचारी के पास रोने धोने का समय भी नहीं है, तो इसको ये अधिकार नहीं मिला है कि वो अपने बेटे के दुख को व्यक्त कर सके। तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी, क्योंकि जो लेखक थे उनको लग रहा था कि जो अमीर महिला है, संभ्रांत महिला है, उसके बेटे की भी मौत हुई थी, लेकिन जो ये संभ्रांत महिला थी 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। लोगों ने आकर उसकी तीमारदारी की थी, लोग आकर उसके दुख दर्द को पूछ रहे थे, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास तो अपना शोक व्यक्त करने का भी समय नहीं होता, क्योंकि उनको खाने पीने की चिंता सताती है, उनके घर में अन्न का दाना भी नहीं होता। अगर वो कमाएंगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, पेट कहाँ से भरेंगे। तो जो लेखक थे उनको पता था कि जो ये बुजुर्ग महिला है, इसका बेटा चला गया है, ये बहुत दुखी है, लेकिन ये अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि इन लोगों को अधिकार नहीं मिला होता अपने दुख को व्यक्त करने का। क्योंकि इनको फिर क्या होता है, जब अपना घर का कोई कमाने वाला सदस्य चला जाता है, इसका जो बेटा था वही कमाता था, अब वो चला गया तो सारे पैसे उसके क्रियाकर्म में और उसके इलाज में ख़त्म हो गए थे। तो घर में पैसा नहीं था, इसको कमाना था। तो लेखक को यही लग रहा था कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपना दुख भी व्यक्त नहीं कर सकते, तो उनको अपने घर के पास में रहने वाली जो अमीर महिला थी, संभ्रांत महिला थी, उसकी याद आ गई, क्योंकि उसके पुत्र की भी मौत हुई थी और वो 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। वो 2.5 महीने तक अपने पलंग से उठी नहीं थी। तो लोग आते थे उसके दुख दर्द को पूछते थे, लेकिन इस बुजुर्ग महिला के पास तो कोई आ नहीं रहा था, किसी को उसके दुख का अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी दुखी है। तो इस वीडियो में हमने करवाए आपको का खंड के प्रश्नोत्तर, और खा खंड के प्रश्नोत्तर हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल एसआई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।